जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पंकज भारतवंशी में। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट समझने पहले है कि नेटवर्क क्या होता है ना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, है ना। जो आपस में डिवाइस से कनेक्ट होकर रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं उसी को नेटवर्क बोलते हैं, है ना। एक नेटवर्क अपना छोटा छोटा हो सकता है नेटवर्क, जहाँ पर दो चार लोग अपना डाटा शेयर कर रहे हो, है ना। ऐसे अपने रिसोर्सेज में रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, कुछ फाइल इमेज वगैरह जो भी हो सकता है। ठीक है, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब कंप्यूटर कनेक्ट आपस में रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, ये छोटा छोटा नेटवर्क बना हुआ है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है नेटवर्क। डाटा शेयरिंग में भी किया जाता है इसका यूज़, एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है हमारे नेटवर्क का। ठीक है, आज हम कुछ भी है कनेक्टेड, हर मतलब किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, अगर जब हम इंटरनेट या रिसोर्सेस हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके, उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे इसका पर्सनल एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्किंग, जैसे फेसबुक ट्विटर जैसी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक जैसी चीज़ें ट्विटर जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, तो सोशल नेटवर्किंग है। ऑनलाइन गेमिंग हम लोग करते हैं, है ना, वो पर्सनल यूज़ के लिए हमारा, है ना। बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें जैसे कि ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल ईमेल हम लोग प्रॉपर लिख के भेज देते हैं ईमेल अपने किसी को, जो भी प्रोफेशनल चाहिए होता है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग बात करते हैं, जूम मीटिंग्स हो गई, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके कुछ होता है। ठीक है, इसका यूज ये देख सकते हैं आप इस इमेज के जरिए। इंटरनेट वेब एप्लीकेशन, है ना, वेब ब्राउजिंग में इसका यूज होता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, है ना। जैसे कि वेब ब्राउजिंग क्या होता है ना, जैसे कि ये दो लोग होते हैं इसके अंदर, एक होता है क्लाइंट, ठीक है, और एक होता है सर्वर, बड़ा मान लेते हैं सर्वर। ये सर्वर होता है। क्लाइंट ब्राउज़र पे जाएगा, ब्राउज़र होता है ना, आपने प्री इंस्टॉल ब्राउज़र पे जाएगा, ब्राउज़र क्या करेगा, ये कुछ भी टाइप कर रहे हैं हम लोग जाके यूआरएल वगैरह जो भी है ना, टाइप करेंगे तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास, है ना। सर्वर क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है ना। तो ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज मांग सकते हैं, और इसके बीच में काफ़ी चीज़ें आती हैं, है ना। जब हम लोग बात करेंगे हाँ ब्राउज़र के बारे में, है ना, कैसे वर्किंग रहता है, इसके बीच में डीएनएस वगैरह आता है ना। डीएनएस के अंदर डीएनएस रिजॉल्वर वगैरह आता है, वहाँ तक हम नहीं अभी इतना गहराई में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स, हाँ ना, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन ईबे, है ना। तो इसका ही एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगला क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे ज़्यादा तो क्लाउड कंप्यूटिंग ही हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल ड्राइव में कुछ फोटो रखना, है ना। और क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा यही है कि आप कहीं पे रहें, आपका डाटा आप अपने एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, है ना। जो सर्विसेज हैं हमारी कंप्यूटिंग सर्विसेज, वो इंटरनेट के माध्यम से हमें मिल जाएगा। जब इंटरनेट हमारे पास एक्सेस होगा, वो हमें जो हमारा डाटा होगा वो मिल जाएगा। जैसे डाटा स्टोरेज के लिए हम लोग गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं डाटा स्टोरेज के लिए। सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज एग्जाम्पल, है ना, सेल्स फोर्स ऑफिस 365, है ना, ये सब का यूज हम ऑनलाइन अपना कहीं से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा डाटा अगर एक जगह रखा है, अगर हम गूगल ड्राइव में बात करें तो ये नहीं कि भैया हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में डाटा एक्सेस कर पाएंगे, दूसरी जगह जाकर डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, नहीं, हम तो हर जगह डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में बहुत गहराई से चर्चा हो सकती है, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ये तीन चार सर्विसेज आती हैं सास पास करके, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, ऐसे करके तीन चार टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। अब एजुकेशनल एप्लीकेशन, है ना, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। जब कुछ पढ़ना होता है ना, अरे भाई ऑनलाइन कोर्सेज अगर हम खरीद लेते हैं, आजकल के अधिकतर तो यही हो रहा है। तो एग्जाम्पल कोर्स ये सब मतलब
चला रहे हैं भाई अपना एप्लीकेशन कि भाई हमारे एप्लीकेशन पे आइए, पेमेंट कुछ दीजिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। वर्चुअल क्लासरूम क्या हो सकते हैं, गूगल क्लासरूम, है ना। गूगल क्लासरूम का यूज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है, बहुत अच्छे से तरीके से। इसमें आपका डाटा मैनेज हो जाता है ना। आप क्लासरूम बना सकते हैं उसमें, उस क्लासरूम बनाने के बाद उसमें अपना असाइनमेंट जो भी मतलब पूरा सिस्टम है, एकदम सिस्टम तरीके से पूरा कार्य होता है। ओके, आगे हमारा हेल्थ केयर एप्लीकेशन, है ना। टेलीमेडिसिन, जैसे कि टेलीमेडिसिन में क्या होता है ना, अब डॉक्टर साहब अपने फ़ोन पे बैठ के तुम्हें समझा रहे हैं, है ना, रिमोट एक्सेसिंग बोलते हैं ना, आराम से चल रहा है। कंसल्ट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, दवाई चाहिए, क्या चाहिए, है ना, ये देख सकते हैं। डॉक्टर साहब अपने बैठे हैं आराम से कर रहे हैं, और इधर अपने कोई आंटी जी मतलब सुन रही हैं इनको। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एक हेल्थ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। ओके, सब कुछ मैनेजमेंट किया जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है हमारा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके, है ना, स्मार्ट डिवाइसेज इन ऑटोमेशन इंडस्ट्री, है ना। अब तो क्या है स्मार्ट डिवाइसेस, ये पूरा सिस्टम इन स्मार्ट है, वर्किंग विद स्मार्ट डिवाइसेस। सप्लाई मैनेजमेंट, है ना, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, है ना। रियल टाइम हम लोग ट्रैक कर सकें, है ना, और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स जो हमारा है उसको मैनेज कर सकें, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं सप्लाई मैनेज चैन मैनेजमेंट के अंतर्गत। ओके, और सिक्योरिटी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या कर सकती है, फेयरवेल, है ना, इनक्रिप्शन, है ना, सिक्योर कम्युनिकेशन। फेयरवेल क्या करता है ना, जो अनऑथराइज डाटा होता है हमारे फ़ोन में, है ना, उसको आने नहीं देता है। जो ऑथराइज डाटा है उसको ही इंटर करने देगा, है ना। इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। इनक्रिप्शन के बारे में बात करें, है ना। इनक्रिप्शन, देखो, डाटा हम लोग सेंड करते हैं ना, तो फॉर्म इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप पर लगा हुआ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, है ना। जो मैं डाटा भेजूंगा वो सामने वाले को ही दिखेगा, बीच में से कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। इनक्रिप्शन, है ना। सिक्योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना अपना नॉर्मल जो भी है, डाटा ट्रांसफर बातचीत हम कर सकते हैं ना। तो सिक्योरली होता है, कोई भी बीच का थर्ड पार्टी आके सुन नहीं सकता है। लेकिन किसी ज़माने में होता था कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति वहाँ बैठ के सुन रहा है आपकी बातें, कब तक बातें करोगे आप लोग, वो बातें सुन रहा है पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी की बात करें ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स एंड अटैक्स, है ना। जो अटैक्स होते हैं, है ना, मालवेयर के, है ना, वो सबको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज होता है। ये सब साइबर साइबर एक्सपर्ट हमारे इधर बैठे हैं, है ना, फेयरवेल वगैरह, है ना, सिक्योर कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं ना इसके। तो ग्रोथ ऑफ 5G नेटवर्क की ग्रोथ की बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ की कैपेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी अपना, ये सब वर्किंग आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। यही चीज़ें हम संभावना करते हैं। कंक्लूजन यही है भाई कि कंप्यूटर नेटवर्क प्ले है क्रूशियल रोल इन वेरियस फील्ड, है ना। बहुत बढ़िया रोल, मतलब बहुत तगड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे फील्डों में, है ना। इनहेंसिंग द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, तो हमारे कम्युनिकेशन को भी बढ़ा रहा है ना। कम्युनिकेशन एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू टू इन्वॉल्व विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। और थैंक यू। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।